अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया खालिद। आज हम एक बार फिर से अपने स्टूडियोज़ में हमने दावत दी है मोहम्मद अली को, जो कि एक बेहद बेहतरीन सिंगर हैं। खुदा ने उन्हें बेहतरीन आवाज़ से नवाजा है और क्या सुरीला गला पाया है उन्होंने। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के स्केल पे गाते हैं, जो कि एक इंतहाई मुश्किल तरीन अमर है। इतनी खूबसूरत आवाज़ के मालिक शख्स एक बार पहले भी हमारे स्टूडियोज़ में आ चुके हैं। आप सब अवाम की पुरजोर फरमाइश पे इनको दोबारा से हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में, ताकि वो आएँ और हमारे देखने वालों के सामने उस टैलेंट का इजहार कर सकें जो खुदा ने उनको अता किया है, और वो लोगों को बता सकें कि वो सिर्फ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को नहीं गाते, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ जो है वो गा सकते हैं और बहुत सुरीले हैं। तो आइए सबसे पहले तो उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। अली, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज हमने दोबारा दावत दी। आप फिर से अपना दिहाड़ी जो करते हो उस दिहाड़ी को तोड़ के दोबारा से हमारे लिए आपने टाइम निकाला, हमारे देखने वालों के लिए बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। थैंक यू। और उसके अलावा मुझे एक बात बताएं, कुछ देखने वाले जो कंपोज़र हजरात हैं वो ये जानना चाह रहे थे, कुछ लोगों का सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ जो है वो क्लासिकल गाते हो या इसके अलावा आप गज़ल कवाली कुछ वो भी उनमें भी कुछ आप कव्वाली गाते हो? भी करते हैं खान साहब की और गज़लें भी हैं। मैं आपको एक कव्वाली सुनाता हूँ। जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। वाह 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 वाह, मेरे पास तारीफ के सच में अली अल्फाज नहीं है। खुदा ने क्या अता किया आपको, और माशाल्लाह से आपने भी उसको कितनी खूबसूरती से जो है ना वो आप लेके चलते हैं कि इंसान आपके साथ बहता चला जाता है। आपने क्या बाकायदा सीखा है, ये रब की अता ही है, सिर्फ इसको पॉलिश नहीं किया अब तक? रब की अता ये सब जो भी। माशाल्लाह। अगर आपको कभी मौका मिले ज़िंदगी में, तो क्या आप अपने म्यूज़िक को चाहेंगे कि इसको निखारने के लिए सीखें और उसके बाद फील्ड में आएँ? देखो जी, जब बंदा करता है रेगुलर काम तो फिर सपोर्टें भी मिलती है, तो कुछ खुशहाली भी आ जाती है, तो फिर कुछ और आवाज़ हो जाती है। अभी बिल्कुल। तो हम अपने ही परेशानियों में घूम रहे। अली, मोस्टली ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा इस तरह का टैलेंटेड होता है फैमिली में, तो नॉर्मली फैमिलीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो क्या आपकी फैमिली में कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, या कोई ऐसा आपके इर्द गिर्द में जिसने आपको कभी कहा हो कि अली वी कैन हेल्प यू आउट, इसमें हम आपको हेल्प कर सकते नहीं हैं? नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये हमारे देखने वालों को, कि आप जैसे बहुत सारे सिंगर्स या बहुत सारा रॉ टैलेंट है जो हमारी गलियों में रुलता है, तो उनको मौका नहीं मिलता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? असल में तो मौका पाकिस्तान में तो घट ही होता है, क्योंकि मैंने किए कई प्रोग्राम, वो कंपटीशन में भी गया हूँ, तो वो सब धोखेबाजी होती है। जो उनके जानने वाले या सपोर्ट वाले, उनको वो आगे कर देते हैं। यानी आपका कहना है कि ये जितने भी सिंगिंग के शोज वोज हो रहे होते हैं सब हाँ प्लांटेड होते हाँ हैं? जी।
तो असल टैलेंट को वो लोग भी नहीं आगे कर रहे होते। तो फिर आप ये बताओ कि आपने अभी तक क्या किन किन प्रोग्राम्स में गए हो और किन किन प्लेटफॉर्म्स को आपने ट्राई किया है अपने इस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए? बहुत जगह पे गए मैंने। कंपटीशन के लिए आप गए हो? हाँ, उधर भी गए हूँ 2 बारी, मुल्तान में भी किया है, वो लाहौर में भी। तो लाहौर में अल हमरा में कभी भी किसी के साथ इंसाफ नहीं हो। तो ये जो करते हैं, ऐसी क्या वजह है? अलहमरा तो एक आर्ट्स काउंसिल है और गवर्नमेंट के यही लेवल तो का है, हम सोचते हैं ना कि लेकिन ये एक इदारा, क्या आपको परेशानियों का हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़रूर बताओ कि किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा है सामना जिसके। ये होता है कि सपोर्ट वाले को लेके जाते हैं आगे, या कोई ताल्लुक होता है उनका, उनको लेके जाते क्या हम। सिर्फ ताल्लुक की बुनियाद पे या हाँ पैसे जी, वैसे भी लगाते हैं लोग? पता नहीं अब क्या सीन अंदर का, अल्लाह ही जाने। तो आपको लगता है कि कोई भी टैलेंट की कदर नहीं कर रहा होता, हाँ जी। लेकिन देखिए रब की अता होती है। अपने टैलेंट के ऊपर आपने कभी भी जो है वो परेशान नहीं होना। देखिए हमने जिस तरह आपको देखा और हम तक आपकी आवाज़ पहुंची, तो यकीनन आपकी आवाज़ जो है वो ऐसे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचेगी जो आपको जो आपको टैलेंट की और दोबारा जो आपको शोहरत की बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। अली, मेरे सुनने वालों के लिए कुछ एक बहुत लाइट हार्टेड सा कोई रोमांटिक सा गीत अगर हो जाए तो क्या ही बात होगी। साहिल पे खड़े हैं तुम्हें क्या हम, चले जाना। साहिल पे खड़े हैं तुम्हें क्या हम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। वाह 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 वाह। नाज़रीन, मेरे देखने वालों के लिए मैं एक बात इस दौरान में ज़रूर कहना चाहूँगी कि अली का नंबर हमारी स्क्रीन पे हम साथ साथ चला रहे हैं, तो वो तमाम देखने वाले जो अली की आवाज़ को, अली के टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि इस तरह का उभरता हुआ फनकार प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सिंगिंग करता सुनाई दे और उससे कांटेक्ट करने, तो ज़रूर और उससे कांटेक्ट करना चाहें तो इस नंबर पे उनसे आप रब्ता कर सकते हैं किसी भी वक्त में। अली बाय प्रोफेशन जो है वो वाइपर जो क्या अली बाय प्रोफेशन लेबरर का काम करते हैं, सारा दिन दिहाड़ी लगाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, उन तमाम यूट्यूबर से मेरी इस्तदा है कि जो इनको बुला रहे हैं अपने प्रोग्राम में, अगर आप अपने प्रोग्राम में इनको इंटरव्यू करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, टैलेंट को प्रमोट कीजिए, इन्हें बुलाइए, इनको प्रमोशन की ज़रूरत है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप इन्हें बुलाएंगे तो ये अपनी दिहाड़ी तोड़ के आएंगे, तो आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखिए कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए, कहीं अपनी प्रमोशन के चक्कर में उनके घर का खुदा ना खास्ता चूल्हा ना बंद हो जाए। तो जब आप उन्हें बुलाएं तो आप उनके TADA या उनकी फैसिलिटेशन का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर हम यूट्यूबर कम्युनिटी अपने फ़नकारों का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। अली, जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल, मेरे देखने वालों को आप कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं किसी को भी? पैगाम यही है बस कि मेहरबानी है आपके जैसे लोगों की जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे नंबर जैसे अब मेरा चल रहा है स्क्रीन पर, तो लोगों को पता चल रहा है कि ये सिंगर भी हमारे पाकिस्तान में। तो कहने का ये है कि बस जिस पे भी जो हो सके हमारे टैलेंट को आगे ले जा सके, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया अली। मैं फिर जाते जाते नाजरीन एक बार कहना चाहूँगी कि हमारा टैलेंट रॉ टैलेंट है, इसे अगर निखारा जाए तो ये डायमंड बन सकता है। कंपोज़र्स, म्यूज़िक से रिलेटेड जितने फील्ड के हजरात हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप अली से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। ही हैज़ अ वेरी गुड वॉइस, ही हैज़ अ रॉ एंड नेचुरल थ्रॉट, जो कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के बाद अभी तक मिला नहीं है, तो आप इसे पॉलिश कर सकते हैं। नाजरीन,
अली जैसे जितने भी फनकार या आर्टिस्ट जिनको लगता है कि हमारे टैलेंट को प्रमोशन की ज़रूरत है और हमें कोई बाकायदा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना राब्ता नंबर ज़रूर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। और इसके अलावा अगर आप इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर राय का इजहार कीजिएगा, हमें आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम आपको यकीनन अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।